बात करने चाहते हैं, क्योंकि हमेशा हमने शुक्र ग्रह के बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें ही सुनी है, पॉजिटिव नहीं सुनी है। तो इसलिए जब हमारे पास एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिसको ग्रहों के बारे में बहुत कुछ पता है, तो हम उन्हीं से आज पता लगाते हैं कि शुक्र ग्रह की एक्चुअल कहानी क्या है। शुक्र ग्रह बुरे ही हैं या शुक्र ग्रह की बहुत अच्छाइयाँ जो हम जानते नहीं हैं। तो मम्मी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। तो आज आपको यहाँ पे बिठाने का एक कारण है, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरे को ये था कि शुक्र ग्रह के बारे में जानना था, क्योंकि मेरी कुंडली में भी शुक्र ग्रह कहीं बैठे हैं, तो मुझे भी जानना है कि वो शुक्र ग्रह क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि शुक्र ग्रह के सिर्फ नुकसान ही हैं या फ़ायदे भी हैं? बेटा, कोई भी ग्रह के ना कभी भी नुकसान नहीं होते। हर ग्रह का एक प्लस है और एक माइनस है। चाहे सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, गुरु हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी ग्रह ऐसे नवग्रहों में नहीं है जिनके सिर्फ बुरे ही इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पर। उनके अच्छे प्रभाव भी हैं। ग्रहों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ग्रह जो है वो हमसे क्या चाहते हैं। शुक्र भी अपने आप में गुरु सामान्य ही ज्ञानवर्धक एक ग्रह है। जैसे कि गुरु बृहस्पति हमारी लाइफ के अंदर हमें ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, हमें योग्य बनाते हैं, हमें बहुत अच्छी मैनेजमेंट सिखाते हैं, हमारे लाइफ में डिसिप्लिन देते हैं, हमें सही राह पे चलना सिखाते हैं। उसी तरीके से शुक्र भी हमें हमारे जीवन के बहुत सारे लेसन्स देते हैं। शुक्र आपके जीवन में प्रेम है, प्रेम जो आपको आपके बर्थ के साथ मिलता है, आपकी माँ से, आपके पिता से, आपके परिवार के और लोगों से, दादी, नानी, चाची, सबसे। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपको निस्वार्थ प्यार दे देता है, निश्चल प्रेम दे देता है। शुक्र आपको लाइफ के अंदर लग्जरी देता है। शुक्र आपके जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करता है जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के काम आती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ बड़े ब्रांड्स में ही जाएंगे या हम महंगे कपड़े ही पहनेंगे तभी हमारा शुक्र एक्टिवेट होगा। नहीं, आप बिल्कुल कॉमन सा कपड़ा, बहुत सस्ता सा कपड़ा भी अगर लाते हैं, उसे पहनते हैं, लेकिन उसको आप मेंटेन अच्छी से कर लेते हैं, उसे आप रख रखाव अच्छे से करते हैं, उसको आप बहुत बढ़िया से प्रेस करके आप उसको हैंगर में टांग के अपनी अलमारी में डाल के रखते हैं, तो ये भी आपके शुक्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, आपके शुक्र को और अच्छा बनाने का कार्य करता है। मतलब जो ऑर्गेनाइज चीज़ों को रखता है, एग्जैक्टली, हाइजीन में रहता है ना। तो आप जितना उनकी चीज़ों के साथ, हर ग्रह का अपनी कुछ चीज़ों पर कमांड है। शुक्र का कमांड है आपकी लग्जरी पे, और लग्जरी का सबसे पहली चीज़ जो आती है वो क्या आता है? आपका पहनावा। आपकी लग्जरी सबसे पहले वहीं से दिखती है। सेकंड दिखती है आपकी लाइफस्टाइल से, रहन सहन से, आपका घर से, आपकी गाड़ी से, आपके मोबाइल से। यही सारी चीज़ें आज की डेट में लग्जरी में आती हैं। तो आप सबसे बेसिक चीज़ को पकड़िए जो हर किसी के पास है। मर्सिडीज हर किसी के पास है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन एक कपड़ा वो हर किसी के पास है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके पास है वो है आपकी लाइफस्टाइल में शामिल होने वाली चीज़, जिससे लोग आपको देखकर प्रभावित होते हैं। शुक्र क्या करता है आपके जीवन में? आपको प्रभावित बनाता है, आपको आकर्षण देता है, अट्रैक्शन देता है। यस, अट्रैक्शन देता है, जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। ज्वेलरी शुक्र, लग्जीरियस लाइफ शुक्र। अब ज़रूरी नहीं है कि हम उस लग्जीरियस लाइफ को जीने के लिए हमारे पास करोड़ों रुपए होंगे हम तभी जिएंगे। हम एक छोटे से एक कमरे के घर में रहकर भी अपनी लाइफ को लग्जीरियस बना सकते हैं। कैसे? अपने लिविंग के तरीके को बदल के, वे ऑफ लिविंग को बदल के, राइट। तो उसके अंदर आपकी सबसे पहली चीज़ जो आती है वो यही आती है, कपड़े।
आपके कपड़े, आप जो भी जूते यूज कर रहे हो, चाहे वो आपने 100 रुपए के ही खरीदे हैं, लेकिन आप उसको अच्छे से साफ करके रख रहे हो, प्रॉपरली आप उसको मैनेज करके पॉलिथीन में बांध कर अपने अलमारी में रख दे रहे हो, जब जरूरत होगी तो हम वापस पहनेंगे। आपके पास जितनी भी ज्वेलरी है, जरूरी नहीं है वो गोल्ड की है, हो सकता है वो आपकी नॉर्मल भी हो, फैंसी ज्वेलरी हो, लेकिन उस ज्वेलरी को आपने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, ये आपके शुक्र को बढ़ाने का काम कर देता है। यही आपके शुक्र को अच्छा इम्पैक्ट दे देता है। कुंडली में आपका शुक्र कहीं भी बैठा हो, कैसे भी रिजल्ट्स दे रहा हो, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल के अंदर इन चीजों को चेंज कर लिया तो आपका शुक्र आपको बेहतर ही रिजल्ट्स देगा। तो शुक्र कौन सी कुंडली में कौन से हाउस में बैठा, मतलब घर में बैठा रहता है जो अच्छा प्रभाव नहीं देता है, या वो कुंडली पे डिपेंड करता है? ऑफ कोर्स लग्न पे डिपेंड करता है, और लग्न के बाद कौन से आपकी राशि में बैठा है उस पर इफेक्ट देता है। जैसे कि कन्या का शुक्र जो है वो नीच का होता है। कन्या में नीच का शुक्र जो होगा वो क्या करेगा, वो अंदर से इंसान को कहीं टिकने नहीं देगा, टिकाव नहीं देगा। ऐसा इंसान विचलित रहता है, ऐसे इंसान के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, ऐसा इंसान कमिटेड नहीं हो पाता, वो कमिटमेंट लेने से ही डरता है। ठीक उसी प्रकार से अगर शुक्र 7th में बैठा है कुंडली के अंदर, चाहे राशि कोई भी हो, 7th हाउस में अगर शुक्र बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भटकाव बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति किसी की एडवाइस लेना पसंद नहीं करता। ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण बहुत होता है, लोग उसकी तरफ खिंचते बहुत जल्दी हैं, उसकी बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत दिनों तक अपने साथ लोगों को जोड़ के नहीं रख पाता। शुक्र लग्न में बैठा होता है तो वो व्यक्ति को बहुत आकर्षित बना देता है, बहुत अट्रैक्शन देता है। ऐसे व्यक्ति के लोगों के साथ संपर्क बहुत अच्छे होते हैं। अब संपर्क को आप यहाँ पर यूज कर लीजिए ना। अगर आपका शुक्र आपके लग्न में बैठा है और आपको वो आकर्षण दे रहा है कि लोग आपसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो आप उस शुक्र को अपने कार्य के लिए काम कर लीजिए। आप कुछ ऐसा काम करिए जिसमें आपका बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हो। बिजनेस कोई ऐसा कर लो जी, आप लोग आपको सुने, आपका लोगों से मिलना हो, है ना। जैसे आजकल के बच्चे हैं, रील्स बनाते हैं, उस पर अपना काम कर रहे होते हैं, प्रोफेशनली अपनी चीज़ों को वहाँ प्रमोट कर रहे होते हैं। तो इस तरह का काम करिए। आप कोई भी ऐसे ब्रांड्स के साथ काम कर लीजिए जो शुक्र से रिलेटेड हो, लाइक परफ्यूम हो गया, ज्वेलरी हो गया। आप ऐसी चीजों के साथ, ब्रांड्स के साथ काम करिए जो आपके उस शुक्र को अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर दे और लोगों को आपके साथ जोड़ने का काम करे। हाँ, ठीक। शुक्र अगर 8th हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अपने नियर बाय जो लोग होते हैं, जो आसपास के जो लोग होते हैं, उनके साथ में बहुत नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। उसको कोई भी चीज़ बड़ा चढ़ा के नहीं बतानी चाहिए, नज़र बहुत जल्दी खा जाता है। उसको अपनी किसी भी चीज़ की बहुत एक्स्ट्रा तारीफ नहीं करनी चाहिए। अरे यार देखा, मैंने तो 2 महीने में ही मोबाइल चेंज कर लिया, मैं तो बहुत जल्दी जल्दी मोबाइल चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता। इस तरह की चीज़ें, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अगर आपने 8वें घर के शुक्र के व्यक्ति ने ये कार्य किया तो वह ऐसी नजर बाधा में आ जाता है जिसे हम आत्मदोष कहते हैं, खुद ही के द्वारा उत्पन्न किया गया नजर। फिर वो उल्टा नेगेटिव रिजल्ट देने वो लग फिर जाता उनकी लाइफ की प्रॉस्पेरिटी को, उनकी सक्सेस को नीचे करने का काम करता है। अच्छा, अब अगर अपन ने, जैसे ये तो कुछ हाउस की बात करी है, पर एक चीज़ जो है वो ये है कि जैसे अपनी लड़कियां हैं या लड़के हैं या बच्चे हैं या बड़े हैं, तो क्या शुक्र ग्रह जो हैं वो जिस भी हाउस में बैठे हैं वो पर्टिकुलरली किसी, जैसे लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं, या लड़कों के मामले में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं, या सब किसी की भी कुंडली दिखाओ वो इक्वली रहते हैं? ग्रह तो बेटा सबके में इक्वली रहते हैं। अच्छा। शुक्र वही लड़कियों के लिए काम करेगा और वही लड़कों के लिए काम करेगा, लेकिन शुक्र चूंकि लड़कों की कुंडली में सच्चे प्रेम का, उनकी पत्नी का, उनके लाइफ पार्टनर का कारक होता है, और लड़कियों की कुंडली में वो उनको अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी लग्जरी, अच्छे कंफर्टेबल लाइफ देने का कारक होता है। तो ये 2 जगह अलग अलग कार्य कर रहा है।
हालांकि लड़कियों की कुंडली में भी प्यार, लव, रोमांस, इन सब चीज़ों के लिए काम करेगा, लेकिन यहाँ पर फिर भी वो उतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा जब तक कि उसका किसी दूसरे ग्रह के साथ संबंध नहीं बन जाता। पर लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र सही नहीं है, चाहे वो अकेला ही बैठा है, कोई और ग्रह के साथ उसका कोई नहीं है रिलेशन, लेकिन अगर अकेला शुक्र भी बैठा है तो वो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली के अंदर नेगेटिव उसको देना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, शुक्र अगर राहु के साथ कुंडली में बैठा है तो ऐसा कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, कोई भी क्यों ना हो, लड़का लड़की। हाँ, ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत फ्लर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम बहुत नॉर्मल वे में समझें, एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको समझाऊं, शुक्र क्या है? अट्रैक्शन। शुक्र है अट्रैक्शन, और राहु क्या है? माया, इल्यूजन। इल्यूजन। शुक्र प्लस राहु ये एक भ्रम है। कैसा भ्रम? आकर्षण का भ्रम, ठीक है। इस भ्रम को आप कैसे समाप्त कर सकते हो? राधा रानी का जाप करके, राधा रानी के नाम जाप से, राधा रानी को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करके। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र इस पूरे विश्व के अंदर ऐसी हमारी प्रेम की देवी हैं जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं सच्चे प्रेम को उत्पन्न करती हैं और हमें भ्रम से, मोह से, बंधनों से दूर करके हमारे अंदर सच्ची भक्ति को जागृत करती हैं। वहीं अगर बात करें कि किसी की कुंडली के अंदर अगर शुक्र केतु साथ में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को ठाकुर जी की पूजा ज्यादा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति के अंदर आकर्षण तो ऑलरेडी होगा ही होगा, लेकिन केतु साथ में बैठने की वजह से ऐसे व्यक्ति के अंदर ऐसी असीम शक्तियां आ जाएंगी जो उसको यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगी। मतलब वो अकल्ट साइंस की तरफ थोड़ा बढ़ सकता है। हाँ, वो स्पिरिचुअल बहुत हो सकता है, उसके अंदर सही रास्ते पे सही रास्ता आ सकता है, वो अपने जीवन के मोक्ष को सही तरीके से प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन में आने के लक्ष्य को सही तरीके से प्राप्त कर सकता है। शुक्र केतु जब एक दूसरे के साथ में बैठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य अपने ईश के लिए करता है उससे हमेशा उसको 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ऐसा व्यक्ति जब भी अपने जीवन के अंदर अपने ईश की आराधना करता है, पूजा करता है, तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा ईश्वर उसकी बात बहुत जल्दी सुन लेते हैं। वो केवल अपने लिए नहीं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी कुछ मांगे तो ईश्वर उसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। तो इस तरीके से शुक्र आपके लिए पॉजिटिवली भी काम कर सकता है अगर आप उसको पॉजिटिव बना के रखिए। शुक्र अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ है तो क्यों आप अपने जीवन के उस एक बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन को आप खराब कर देते हैं फालतू की चीज़ों में। चलो यार, दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, पब्स चलते हैं, नाइट पार्टीज करते हैं, लड़कियां पटाते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, आज इसके साथ मन नहीं लग रहा, आज इसके साथ लगा लेते हैं, लाइफ में नए नए चेंजेस ले आओ, है ना, शो ऑफ करो। शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन को खराब क्यों करना है? शुक्र और राहु के कॉम्बिनेशन को और अच्छा कर लीजिए ना। आप सज धज के रहिए, आप सुंदर बन के रहिए, लेकिन अपने मन के अंदर अपने लॉयल रहिए। लोग आपसे अट्रैक्ट होने चाहिए, आपकी तरफ हजारों लाखों लोगों का आकर्षण होना चाहिए, लेकिन आपका आकर्षण एक की तरफ रहना चाहिए। जैसा कृष्ण जी को सिर्फ राधा रानी से ही था, और उनकी तो कृष्ण जी को तो था राधा रानी से, लेकिन यहाँ पर हम राधा रानी को लेंगे कि उनको सिर्फ कृष्ण जी से था। हाँ, क्योंकि उनकी वैसे वो इतनी सुंदर थी, वो इतनी प्यारी थी, और है थी तो बहुत गलत शब्द यूज कर रही हूँ, माफ करना। वो बहुत सुंदर है, वो बहुत प्यारी है, वो बहुत ममतामयी है, वो बहुत करुणामयी है, फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही के प्रेम में रही, वो थे ठाकुर जी। तो शुक्र और राहु यही है, सच्चा प्रेम, उसको जागृत कर लीजिए। फिर चाहे उस प्रेम के लिए आपको मिटना पड़ रहा है, आपको अपना सब कुछ खत्म करना पड़ रहा है, आपको वो प्रेम नहीं भी मिलता, आपका वो प्रेम आपसे दूर भी हो गया, तब भी आप उस प्रेम को अपने अंदर जागृत रखिए, ठीक है ना। हाँ। तो ये शुक्र का एक बहुत बड़ा सत्य है
जिसे लोग समझ नहीं पाते। शुक्र को लोग एक्चुअली यूज़ करते हैं अपने अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, आकर्षण को बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शुक्र जिसको भी अपना अच्छा करना है, ऐसे व्यक्ति को अपने अंदर से प्रेम को जागृत करना चाहिए। तो ऐसे कुछ उपाय भी हैं जिसको अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है, या उन्हें बस अपनी दिनचर्या और अपनी जो कर्म है उनको पॉजिटिव ही रखना चाहिए? शुक्र अगर आपकी फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए, इलायची जरूर खानी चाहिए रोज? शुक्र आपके, हाँ, लगभग रोज। शुक्र अगर आपके दूसरे घर के अंदर बैठा है तो राशि कोई भी हो सकती है, शुक्र आपके दूसरे घर में बैठा है तो आपको दिन में एक बार थोड़ी सी चीनी का सेवन जरूर करना चाहिए, कोरी चीनी, किसी चीज में मिलाकर नहीं, सिंपल। शुक्र अगर आपके तीसरे भाव में बैठा है तो आपको हफ्ते में एक दिन दही से स्नान जरूर करना चाहिए, खुद ही जी, पानी में डाल। जी। अच्छा। शुक्र अगर आपके चतुर्थ भाव में बैठा है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत लग्जीरियस रखनी चाहिए। लग्जीरियस का मतलब ये नहीं है कि आप बिना मतलब पैसे खर्च करो, मैंने जैसा आपको बताया था, बहुत मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। मतलब आपके पास चाहे 2 जोड़ी कपड़े हैं पर अच्छे होने चाहिए, लेकिन उनको आप तरीके से, सलीके से रखेंगे, उनको आप संभाल के रखेंगे, उनको आप अच्छे से धोएंगे, आप उनको अच्छे से प्रेस करेंगे, आप उसको अच्छे से हैंगर करके रखेंगे। ये नहीं कि आपने अस्त व्यस्त कहीं भी पटक दिया कुछ भी, आपका एक कपड़ा यहाँ पड़ा है, एक कपड़ा वहाँ पड़ा है, आप उल्टे कपड़े कभी नहीं रख के छोड़ेंगे। जिनकी कुंडली में शुक्र पंचम हाउस में बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपनी नाभि पर इत्र जरूर लगाना चाहिए और रोज ही अपनी एक नियम बना लेना चाहिए कि मुझे रोज नहाने के बाद इत्र लगाना है अपनी नाभि पे। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र उनके 6th हाउस में बैठा है, ऐसे व्यक्ति को फ्राइडे के दिन अपने शुक्र पर्वत को, हमारे अंगूठे के नीचे होता है शुक्र पर्वत, यहां पर दही से जरूर इसको साफ करना चाहिए। शुक्र जिसके 7th हाउस में होता है उसको शुद्ध गाय के घी से अपने शुक्र पर्वत पर जरूर हफ्ते में 1 बार या 2 बार मसाज कर लेनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओके, ठीक है। जिन लोगों के 8th हाउस में शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने घर के अंदर सुगंधित चीजें हमेशा जला कर रखनी चाहिए। वो जो आजकल डिफ्यूजर आते हैं, बिल्कुल डिफ्यूजर्स आते हैं, अच्छी कैंडल्स आती हैं, या अगर हम बहुत देसी काम करें तो धूप बत्तियाँ, हाँ, अगरबत्तियाँ, हाँ, है ना। कई लोग अगरबत्ती नहीं घर में लगाना पसंद करते तो धूप बत्ती लगा लीजिए, ठीक है। जिन लोगों के 9th हाउस के अंदर शुक्र बैठा है, ऐसे व्यक्ति को अपने कमरे के अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स जरूर रखने चाहिए। अब वो आप ओरिजिनल फ्लावर्स अगर रोज चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखिए और उसको आप परफ्यूम करिए। जिन लोगों के 10th हाउस में शुक्र बैठा है, ऐसे लोगों को डार्क कलर के कपड़े बहुत कम पहनना चाहिए। बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन, ब्लैक, डार्क ब्लू, थोड़ा लाइटर टोन ऑफ कलर्स आपको यूज करने चाहिए। और इवन आपके इंटीरियर में भी, आपके कमरे में भी आपको थोड़ा सा लाइट कलर ज्यादा यूज करने चाहिए। जिनके 11th हाउस में शुक्र बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को बहते हुए जल के अंदर दूध जरूर डालना चाहिए। चाहे अब वो साल में 1 बार कर पाए, 2 बार कर पाए, या हर वीक कर पाए, क्योंकि हर किसी के शहर में बहता हुआ जल नहीं होगा, तो आप जैसे भी उसको कंफर्टेबली कर पाए आपको करना चाहिए। 12वें घर में जिसके शुक्र बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति को अपने पर्स जो हैं, यूज करे हुए अपने जो पर्सेज हैं, वो कभी भी किसी को आगे यूज करने के लिए नहीं देने चाहिए। गिफ्ट में नहीं देने चाहिए। नहीं, अपन क्या होता है, जैसे थोड़े दिन पर्स अपन ने यूज करा, फिर फैमिली में किसी को दे देते हैं, फिर फैमिली में किसी को दे देते हैं, तो आप वो मत करिए। आप या तो उसको दे रहे हैं तो उसके बदले में आप कुछ ले लीजिए, टोकन मनी, चाहे 1 रुपया ही ले लीजिए, या आप उनसे ये कह दीजिए कि भाई आप मुझे अपने हाथ से 1 कप चाय बनाकर पिला दीजिए। मतलब आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ लेना है, ठीक है। तो शुक्र को ठीक करने के कुछ ये उपाय होते हैं। बाकी अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो शुक्र के उपाय बहुत सारे हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, शुक्र को लेकर बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। शुक्र जिसकी भी कुंडली में नेगेटिव होने लगता है,
वो उनके होठों पर सबसे पहले ड्राइनेस ले आता है। अच्छा। होठ फटने लगते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा तो आपको या तो डायबिटीज़ हाई हो जाएगी या लो हो जाएगी। अच्छा। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी। ड्राइनेस आने लगती है बॉडी के ऊपर जब शुक्र खराब होने लगता है। ऐसा व्यक्ति खाना खाने के बाद बहुत अपने आप में भारीपन महसूस करता है, लेजीपन महसूस करता है कि अब मन नहीं है काम करने का, थोड़ी देर हम लेटेंगे, है ना। स्फूर्ति नहीं रह जाती बॉडी के अंदर। और वही सेम चीज होती है जो डायबिटीज जिन लोगों को होती है, उनकी बॉडी की स्फूर्ति खत्म होने लगती है। ठीक। जिनका शुक्र अच्छा नहीं होगा, ऐसे लोगों को धोखे बहुत मिलेंगे। ऐसे लोगों के लव रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छे नहीं चल पाएंगे। जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ बैठा होता है, ऐसी लड़कियों को अपनी सास के साथ ट्यूनिंग बैठाने में बहुत दिक्कत आती है। उनके रिलेशन उनकी सास से अच्छे नहीं चल पाते। लेकिन शुक्र चंद्रमा जिसकी कुंडली में एक साथ होता है, वो उसको एक आकर्षण का जबरदस्त प्रयोग दे देता है। सुंदर बहुत होती, सुंदर ना भी हो, ऐसे लोगों से बहुत जल्दी लोग खिंच जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग ना अपने अंदर ही स्वतः ही वशीकरण करने वाले होते हैं। अच्छा। लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन आप किसको प्रभावित नहीं कर पाते? अपनी ही सास को। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है केवल गर्ल्स की कुंडली में, बॉयज की में नहीं है। जिनको करना चाहिए उन्हीं को नहीं कर पा रहे। जी। शुक्र जिनकी कुंडली के अंदर अच्छे नहीं होते, ऐसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ भी बोले वो कोई उसको मानने नहीं मानता, उनकी बातों को वेटेज नहीं दिया जाता। हाँ। शुक्र जिनकी कुंडली में अच्छा नहीं होता, उनको जीवन साथी अच्छे नहीं मिलते। अच्छा। उनको हमेशा जीवन साथी से कोई ना कोई दिक्कत परेशानियां मिलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। उनके जीवन साथी ना उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं, और वो भी एक्सपेक्टेशन मेटेरियलिस्टिक बहुत रहती हैं। पैसा, घर, ये दिला दो, ये नहीं दिलाया, यहाँ नहीं लेके गए, यहाँ घुमाने नहीं ले गए, इस तरह की होती है। एक निस्वार्थ जो प्रेम होता है वो नहीं होता कि तुम जैसे भी रखोगे मैं रह लूंगी। एक प्यार के अंदर ऐसी फील होती है ना कि तुम झोपड़ी में रखोगे तो झोपड़ी में, तुम महल में रखोगे तो महल में। वो वाली फीलिंग जो होती है उनको अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिल पाती। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं होगा, ऐसी लड़कियों की शादियां उनसे नहीं हो पाएंगी जिनसे वो प्यार करती हैं। लव मैरिज नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है। ऐसी लड़कियां अपने जीवन में अपने मनपसंद के साथी के साथ कभी नहीं जुड़ पाएंगे। पर फिर इसके अंदर एक डॉट आ जाता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, बहुत सारी चीजों को हमें इसके अंदर रीड करना पड़ेगा। केवल एक कुंडली में एक ये चीज के आधार पर हम नहीं बोल सकते। बट हाँ, एक बेसिक जो चीज होती है शुक्र की, वो ये सारी डिस्टर्बेंस रहेगा थोड़ा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है। तो आज के इस एपिसोड में हमने शुक्र के बारे में बहुत कुछ जाना, और ऐसी कुछ कुछ चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के सामने ही पता चली हैं, प्राइवेसी में नहीं मिली थी ये सारी चीज़ें। तो शुक्र से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें। अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए ना, आप कोई भी जैसे किताब पढ़ रहे हो तो हम क्या करते हैं, हम एक ही ऑथर की किताब पढ़ लेते हैं, एक ही राइटर की पसंद कर लेते हैं कि इसी की पढ़ेंगे, इसी की पढ़ेंगे। आप वो मत करो, आप उसी चीज को लेकर मल्टीपल चीजों का, हाँ, मतलब आप एक वो बना लो कि आपको कौन सा जॉनर पसंद है, लेकिन ऑथर बदलते रहो, रिसर्च करो। अच्छा, आपको रिसर्च करना चाहिए। अच्छा, सपोज अगर मैं कोई भी एक शुक्र पे ही कोई किताब पढ़ रही हूँ, तो मैंने एक लेखक की किताब पढ़ ली, तो मुझे और भी 3 लेखकों की किताब पढ़नी चाहिए। ज्यादा जानने की कोशिश करो। जॉनर सेम हो सकता है कि हॉरर पे बात करें तो हॉरर अलग अलग ऑथर्स की हो सकती है। जी, अच्छा। लेकिन आप ज्यादा जानने की कोशिश करो और गहराई में उतरने की कोशिश करो। आप जितना गहराई में किसी चीज में जाएंगे ना, उतना शुक्र आपके लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि हम मार्केट गए, हाँ ये मुझे ग्रीन कलर अच्छा लगा तो मैंने ये ग्रीन कलर लिया और मैं आ गई। आपने ग्रीन में ये औरतों की आदत देखी होगी, हाँ, भैया इसमें वो वाला ग्रीन भी है क्या, हाँ, भैया इसमें ये शुक्र है, ये शुक्र क्यूरियोसिटी एक तरीके से जो आपको और पाने की इच्छा जागृत करता है। हाँ, ये आपका शुक्र है। तो जिनकी कुंडली में चीज़ें जो मिल गया, हम उससे सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, हम गए थे बस मार्केट गए, ये सामान लेकर आ गए,
खास करके बॉयज़ का ऐसा ही होता है, भाई ये वाला हाँ बस ठीक है दे दे, मत और नहीं देखना, तो मत करो, और चीज़ों को देखो, तब तलाश कर उसमें से बेहतरीन लेकर आओ। शुक्र का रत्न क्या है? हीरा। शुक्र को अच्छा करने के लिए हम क्या पहनते हैं? हीरा। तो हीरा तराशो। वो केवल एक आप 5, 10, 15, 20, 50 लाख का हीरा लाओगे तभी आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा। आप छोटी छोटी चीजों में हीरा ढूंढ लो ना, जो सबसे बेहतर है वो निकाल के ले आओ ना, तो आपका शुक्र वैसे ही अच्छा हो जाएगा। मैं लिपस्टिक लेने गई हूं तो मेरे को अगर 4 लिपस्टिक के सामने मिली है तो भैया चारों पैक कर दो, नहीं, उन चारों में से देखो कि ये सबसे बेस्ट है। हीरा तलाशना सीखो, आपका शुक्र बेहतर हो जाएगा। ऐसे ही जीवन के अंदर भी आपको बहुत नेगेटिव लोग भी मिलेंगे, बहुत पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे, तो आप उनमें से अच्छे लोगों की संख्याएं अपने साथ रखना चालू करो। बुरे लोगों के बारे में सोचो मत। आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, आप बहुत सारे लोगों के साथ में दिन भर में संपर्क में आते हो, उसमें से कोई आपको कुछ अच्छा सिखा कर जाता है, कुछ आपको बेहतर राय दे जाता है, लाइफ का लेसन दे जाता है, तो वो हीरा है। उस हीरे को अपने पास संभाल कर रखो, अपनी लाइफ की अच्छी चीजों को लिखना सीखो, शुक्र अच्छा होता है। जो लोग डायरी लिखते हैं वो अपनी पूरी सुबह से शाम की उसको डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा गया, डिस्क्राइब करते हैं। या कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे तुम्हारी नानी को आदत है, वो अच्छे अच्छे भजन एक डायरी में लिख लेती है, वो अपनी तरीके से और कस्टमाइज करती है उनको कि कैसे। और अच्छा मुझे नहीं पता तुमने देखा है या नहीं देखा, लेकिन जो अलका नानी है वो मैंने बचपन में देखा था, उनके पास बहुत सारी डायरीज थी। उसमें क्या है, वो फिल्मी सॉन्ग्स लिखती थी, और फिर जब उनका मन आता था, क्योंकि वो हारमोनियम बजाती थी, तो उनका जब मन आता था तो वो क्या करती थी कि फिर उस पर वो प्रैक्टिस करती थी, तो अच्छे गाने जो होते थे उनको वो लिख के रखती थी। अब तो खैर सब कुछ लिरिक्स हमें फोन पर मिल जाता है, सब मिल जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको लिखो। आप अच्छी चीजों को, अच्छी टिप्स को, अब हम लोग क्या करते हैं आजकल, हमें कुछ 2 लाइंस अच्छी लगी, हमने उसको फोन में लिख लिया, स्क्रीनशॉट खींच लिया और रख लिया। नहीं, एक डायरी बनाओ, एक लाइफ की कुंजी बनाओ, जिसके अंदर उन चीजों को लिखना चालू करो। तो इस तरीके से ना लिखना, अच्छी टिप्स को लिख के रखना। आपको कोई रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है, किसी से आपने पूछा, आपने उसको लिख के नोट करके रख लिया, ये एक अनमोल खजाना है, एक तरीके से हीरे ही हैं, आप उसको संजो रहे हो ना। तभी लोग अलग अलग तरीके से एक ही डिश को अलग अलग तरीके से बनाना पसंद करते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी तो वो क्या है, शुक्र है। तो किसी भी चीज को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना। एक सब्जी मैंने आलू गोभी बनाई और यूं ही रख दी, एक वही आलू गोभी को मैंने थोड़ा सा सजा कर पेश कर दिया, वो क्या है, शुक्र है। लग्जरी। 5 स्टार वाले उसी चीज का पैसा ले लेते हैं, वही लग्जरी कहलाती है। शायद उससे बहुत बेहतर स्वाद ढाबे की दाल में आ जाता है, बिल्कुल घर की दाल में आ जाता है, लेकिन वहां पर जो प्रेजेंटेशन होती है, एक ऑरा जो क्रिएट होता है, दैट इज शुक्र। तो आपको ना अपनी लाइफ की हर चीज के अंदर उस प्रेजेंटेशन को लेकर आना है। अब इसके अंदर ये एक चीज होती है, कई लोगों की आदत होती है वो बहुत बोलते हैं, और उनके बोलने से ही लोग उनसे प्रभावित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। पर आपका बोलना आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच करना चाहिए। आप बोल कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, फिर वो आपके चेहरे पर वो भाव सेम दिखने चाहिए। आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो वो दिखना चाहिए कि आपके चेहरे पर वो चीज आ रही है। एक्टिंग शुक्र है, शुक्र है। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो हर चीज को एक तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। अंदर जो इमोशंस होते हैं वही उनके चेहरे पर होते हैं, वही उनकी बॉडी लैंग्वेज में होते हैं, वही वो अपने कपड़ों में। आपने देखा है अगर कोई इंसान दुखी है तो उसको कभी भी डार्क कलर का मेकअप करके, रेड कलर की साड़ी या रेड कलर का उसको आउटफिट पहना कर नहीं दिखाया जाता। एक डायरेक्टर क्या करेगा, या तो उसको एक वाइट कलर के उस पे ले आएगा या ब्लैक कलर, उसको कैसी जगह ले जाएगा, बिल्कुल तन्हा वहां बैठा देगा। तो उस चीज को केवल एक चीज नहीं क्रिएट हो रही ना, उसके साथ में बहुत सारी चीजों को प्लान किया जा रहा है।
तो शुक्र क्या है? शुक्र बेसिकली आपकी हर चीज को उसी तरीके से कार्य करने के लिए मैनेजमेंट आपका उस तरह का कर दे, उन सारी चीजों को एक ही लाइन में आपको प्रपोर्शनेट कर दे, यही शुक्र है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़े बड़े ब्रांड्स, मुझे तो ज़्यादा ब्रांड्स के नाम नहीं पता, शायद आप बच्चों को मालूम होंगे, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं रहती, लेकिन मैंने सुना है कि 20 लाख का पर्स आता है, 25 लाख का पर्स आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो 20 लाख का पर्स लोगे तभी आपका शुक्र अच्छा होगा। अगर आप एक मिडिल क्लास या बिल्कुल छोटे घर के अंदर आप हुए हो पैदा, और आपका शुक्र आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उस लेवल पे जाना है कि आप अपने आप को वो 25 लाख का पर्स खरीदने के काबिल बना सको, तो आपके पास जो भी है ना, चाहे वो 25 रुपए का है, उसे संभालना, संवारना, एक उसके अंदर शुक्र डालना सीखिए। प्यार, उसमें प्यार लेकर आओ जो भी आपके पास चीज है। एग्जैक्टली अपनी चीजों से बातें करना सीखिए, आपकी चीजों को अपनत्व दीजिए, जुड़ाव रखिए। जुड़ाव क्या है? शुक्र है ना? इसलिए कहते भी है ना कि किताब को सही से रखो वरना वो गुस्सा हो जाएगी, फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ। इसी तरीके से कहते हैं बिस्तरों को अच्छे से रखिए। अगर आप अपने बिस्तरों को अच्छे से नहीं रखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ मैस होने लग जाएगी। आपकी चप्पलों को सही रखिए। हाँ। चप्पलें सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष, पितृ दोष उत्पन्न हो जाएगा, और उसको हम शनि से कोरिलेट करते हैं। लेकिन सारे ग्रह हमें सिखा क्या रहे होते हैं कि सारी चीजों को, लाइफस्टाइल को मैनेज करना, वेल बिहेव्ड करना। हाँ, ठीक है, मैनर्स करना। हाँ। तो सबसे बड़ी चीज जो शुक्र के अंदर है, आप अपनी चीजों को अच्छे से करना सीखिए। हमें सूरत, कलर, हाइट, बॉडी कैसे भी मिली हो, प्यार करना सीखो। आप अपने आप से प्यार करिए। सेल्फ लव आपके शुक्र को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई इंसान सेल्फ लवर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है उसका शुक्र कभी अच्छा नहीं है। चाहे कुंडली में उच्च का भी शुक्र बैठा है, लेकिन अगर आप सेल्फ लवर नहीं है, आपको अपने आप से ही प्यार नहीं है, आप किसी भी व्यक्ति की दो बातों में आकर अपने आप को हर्ट करने लगते हैं, अपने हाथों को काटने लगते हैं, अपनी बॉडी को हार्म करने लगते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नशे में आ जाते हैं उनका शुक्र अच्छा नहीं होता। वो कोई बहुत लग्जरी का काम नहीं करे कि हम दारू पी रहे हैं भाई हमारा शुक्र बहुत अच्छा हो रहा है। नहीं, आप अपने शुक्र को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही बॉडी से प्यार नहीं कर रहे हैं, गलत कर्म कर रहे हैं एक तरीके से। एग्जैक्टली वो गलत कर्म उसी तरीके से हो जाता है कि आप सेल्फ लवर नहीं है। फिट रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने बारे में सोचिए, तो लाइफ बहुत स्मूथ है, अच्छी है, और आपका शुक्र हमेशा अच्छा है। वो आपको सौंदर्य भी देगा, आकर्षण भी देगा, प्रेम भी देगा, सब कुछ देगा। तो चलिए, आज हमने शुक्र के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं, मैंने भी जानी हैं और आप सभी ने भी जानी है। तो सबसे मेन चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि आप सेल्फ लव कीजिए, अपने आप से बहुत प्यार करिए, और अपने आप को कभी भी डीमोटिवेट मत करिए। कभी भी अपने आप को ये मत सोचिए कि ये चीज़ नहीं हो सकती। सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर आप चाहोगे तो, और नहीं होंगी तो माँ तो बैठी हैं, वो तो फिर सहायता करेंगी ही। तो चलिए, हमारा ये जो एपिसोड था, पॉडकास्ट था, वो बहुत अच्छा गया क्योंकि मुझे शुक्र के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला और आप लोगों को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो हम लोग फिर नए किसी ग्रह पे बात करने के लिए फिर जुड़ेंगे। अभी के लिए हम लोग चलते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।